दोस्तों अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, शायद आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा हो, जहां पर एक दूल्हा अपनी बारात को लेकर बैठा हुआ है लड़की वालों के घर और लड़की वाले उसको बुरी भली कह रहे हैं। दूल्हा चुपचाप अपनी नज़र और गर्दन नीचे झुकाए बैठा हुआ है। लगता है उसने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत ही बुरा और शर्मनाक था। आखिर हुआ क्या था दोस्तों? यहाँ पर ऐसा होता है कि दूल्हा जो होता है दोस्तों वह क्रेटा गाड़ी मांगने लगता है और जब वह क्रेटा गाड़ी मांग रहा था तभी यहाँ पर दुल्हन उसके ऊपर थूक जाती है और लात मारी जाती है उसको। और फिर जो लड़की वाले होते हैं वो उसका इस तरह से इंतज़ाम करते हैं कि लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज यह वीडियो दहेज मांगने वालों के ऊपर है। जो दहेज मांगते हैं उनके साथ कैसा हश्र होना चाहिए, इस वीडियो से सबक मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्वदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र की है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के अंदर एक लड़की की शादी थी। लड़की के घर वाले बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे क्योंकि 17 दिसंबर 2023 को उनके घर बारात आने वाली थी। अब लड़की की शादियों में उसके घर वाले जुटे हुए थे, देन दहेज का सामान भी लेकर आए थे और खूब पूरी तरह से तैयारियां की गई थी। अब जो बारात है वो 17 दिसंबर 2023 को जिला गाजियाबाद से थाना भोजपुर के गांव कछीना से रवाना होती है और बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पहुंच जाती है। बारात का बड़ा धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बाराती आते हैं, खाने पर उनको ले जाया जाता है और बेटी वाले ने पूरा इंतज़ाम किया था जिससे कि बारातियों को कोई कसर ना रहे और खातिरदारी में कोई कमी ना निकाल सके, क्योंकि बेटी वाले के पास बस यही होता है दोस्तों, जीवन भर की कमाई को वह अपनी बेटी के विवाह में खर्च कर देता है। अब लड़की वाले पूरी खातिरदारी कर रहे थे, कोई कसर बाकी यहाँ पर नहीं रही थी और जो बारात थी उसने खाना खा लिया था। अब निकाह की तैयारी होने लगती है तो निकाह के लिए मौलवी साहब वहाँ पर आ जाते हैं और मौलवी साहब आकर के निकाह की तैयारी करने लगते हैं और एक लिस्ट बनाई जाती है जो दहेज में सामान दिया जाता है। तो मौलवी साहब उस लिस्ट को लेते हैं और उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं कि क्या क्या सामान दिया है। तो जब मौलवी साहब कहते हैं, जब 4 पहिए की बात आती है तो मौलवी साहब कहते हैं कि ये गाड़ी है जी, जिसका नाम स्विफ्ट है और स्विफ्ट डिज़ायर है। उसके बाद जैसे ही स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का नाम लिया जाता है तो जो दूल्हा होता है वह बैठा हुआ उसकी भौएं चढ़ने लगती हैं और अब जो दूल्हा होता है वह मन ही मन एक तरह से कहते हैं गुनगुनाने लगता है, बर्राने लगता है, एक तरह से कहते हैं, यानी कि शिकायत सी करने लगता है। और वह अब उन लोगों के सामने रुष्ट सा हो जाता है। तो वह लोग पूछते हैं, जो लड़की वाले होते हैं, कि कोई कसर रह गई या फिर कोई कसर बाकी रह गई, कुछ हमें बताओ। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मुझे स्विफ्ट गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो क्रेटा गाड़ी चाहिए। अब यह बात जैसे ही लड़की वाले सुनते हैं तो वह बड़े परेशान, क्योंकि ना ही पहले मांगा गया था शादी से पहले कि क्रेटा गाड़ी चाहिए या फलानी चाहिए। लड़की वालों ने तो अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था। जो स्विफ्ट गाड़ी होती है यह भी खूब बहुत सारे पैसों की आती है। अब जो लड़की वाले होते हैं वह जो बिचौलिया था उसको बुलाते हैं कि क्यों भाई बिचौलिए, तुमने तो हमें नहीं बताया कि क्रेटा गाड़ी चाहिए और ये तो क्रेटा गाड़ी मांग रहे हैं। बिचौलिया कहता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी गाड़ी की, तो ये गाड़ी आप जो दे रहे हैं ये भी ज़्यादा ही दे रहे हो, क्योंकि गाड़ी की कोई बात हुई नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों लड़का निकाह के लिए भी मना कर देता है कि मैं निकाह तब करूँगा जब मुझे आप क्रेटा गाड़ी दोगे। लड़की वाले खूब उसको मनाते हैं, खूब कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग जो लड़के वाले होते हैं जो बारात में आए थे वह भी लड़के के ऊपर ही दोष आरोप लगाते हैं कि तू कर क्या रहा है, किसी की बेटी की शादी है, कितना इंतज़ाम किया है और तू यहाँ पर शादी करने से मना कर रहा है सिर्फ गाड़ी के लिए। तो लड़के से खूब कहा जाता है। अब लड़की वाले अपना रंग दिखाने लगते हैं और सारे गांव के लोग इकट्ठा वहाँ पर हो जाते हैं और अब उनको मारने पीटने की तैयारी करने लगते हैं। और गांव वाले ये भी कहते हैं कि भाई बारात से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बारात ने खाना खा लिया है और अपना आराम से घर जाए, लेकिन दूल्हे को और उसके घर वालों को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे और इनके साथ मार पिटाई करेंगे। अब जब बात बदल जाती है तो दूल्हे की आंखें घूमने लगती हैं, वह घबरा जाता है, सर को नीचे मोड़ करके ज़मीन में देखने लगता है और ऊपर सर उठाता ही नहीं है। उस गांव के लोग उसको गालियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं बोलता है। अब यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं वह मार पिटाई के लिए तैयार तो हो ही जाते हैं। अब जैसे बात बिगड़ती दिखती है तो लड़के का जो पिता होता है वह लड़की वालों से कहता है कि चलो जी हम कुछ नहीं मांगते, चलो शादी कर लेते हैं, शादी करवाओ।
क्योंकि हो सकता है उस पिता ने पहले कहा हो लड़के से कि वहाँ जा कर के क्रेटा गाड़ी मांग लेना, तो वो मजबूरी में देंगे। अब यहाँ पर बात बदलती दिखती है तो वो बाप भी बदल जाता है, वरना बाप पहले भी कह सकता था कि तू कर क्या रहा है, उन्होंने स्विफ्ट गाड़ी दे दी है और तू ज़बरदस्ती क्रेटा गाड़ी मांग रहा है। लेकिन बाप तब उल्टा होता है जब बात सर तक पानी आ जाता है। लेकिन अब लड़की वाले ये कह देते हैं कि ऐसे लोभियों और लालचियों के घर हम अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पंचायत बैठती है, जो उस गांव के लोग होते हैं वो भी बैठते हैं और जो बारात में आए हुए थे वो भी बैठते हैं, और फैसला यही होता है। लड़की वाले कहते हैं कि जितना हमारा खर्चा हुआ है, तकरीबन हमारा खर्चा 17.5 लाख रुपए हुआ है, ये 17.5 लाख रुपए दे जाओ और अपने लड़के को ले जाओ, वरना हम इसको नहीं जाने देंगे, यहीं पर बंद करके रखेंगे, ना खाना देंगे ना पानी देंगे। तो इस तरह का यहाँ पर फैसला हो जाता है। अब सारा फैसला जब हो जाता है तो अब जो लड़के वाले होते हैं अपनी रिश्तेदारियों में फ़ोन करते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं कि भाई पैसे चाहिए, क्योंकि लड़की वाले ने अपना वो सारा पैसा मांगा था जो शादी की रस्म, जो लगन सगाई हुई थी तब से लेकर अब तक जितना लगा था, गाड़ी भी आई थी, बहुत सारा और सामान भी बनवाया था। तो लड़के वाले इधर उधर फ़ोन करके 12 लाख रुपये जमा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों पैसे तो 17.5 लाख रुपए देने थे, अब 12 लाख रुपए में पूरा नहीं होता है कर्जा, अभी भी लड़की वाले उनको नहीं उठने देते हैं। तो यहाँ पर अब उनके पास एक गाड़ी थी लड़के के पास, उस गाड़ी को भी ले लिया जाता, लेकिन अभी भी रकम पूरी नहीं हुई थी। तो लड़के दुल्हन के लिए 5 लाख रुपए के गहने जेवरात बनवा कर लेकर आए थे, तो लड़की वाले उन गहनों को ले लेते हैं, तो पूरे 17 लाख रुपए हो जाते हैं और 50,000 रुपये लड़की वाले छोड़ देते हैं कि जाओ जाने दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनको छोड़ा जाता है। अब दूल्हा मुंह लटका करके घर आता है, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी अपने गांव में, अपने समाज में। ऐसे लोगों को दोस्तों जूते मारकर या फिर गधे पर बिठाकर काला मुंह करके पूरे गांव में नंगा करके घुमाना चाहिए। जो इस तरह से किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते हैं, वहाँ जाकर ऐन मौके पर सवारियाँ मांगते हैं, ऐन मौके पर गाड़ियाँ मांगते हैं कि भाई अब तो शादी नहीं करेंगे तो लड़की वाले को देना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को तो दोस्तों जूते मारकर पूरे गांव में नंगा घुमाना चाहिए, तभी इन लोगों को औकात नज़र आती है। दहेज के लोभी जो होते हैं उनकी वजह से न जाने कितनी ही बेटियां अपनी जान दे देती हैं। कई बार उन बहुओं को वह अपने मायके भेजते हैं कि जाओ पैसे लेकर आओ, लेकिन मायके में इतना दमखम नहीं होता है, तो बेटियां जान दे देती हैं कि कहाँ से पैसे लेकर आएँ। ऐसा बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। शादियों में ज़्यादातर लोग कुछ ऐसा करते हैं कि भाई फंसने के बाद तो बेटी वाला करेगा ही करेगा, तो उस टाइम पर मांगते हैं, पहले से ये कहते रहते हैं हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम तो बस एक जोड़ी कपड़ों में दुल्हन को लेकर आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन फेरे पड़ने होते हैं वहाँ पर असली रंग दिखाई देता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमें अपने जीवन के अंदर इतना लोभी भी नहीं बनना चाहिए कि लोभ की खातिर हम अपने आत्मसम्मान को धूमिल कर लें, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दें। पैसा हाथ का मैल होता है, कमाओगे तो पैसा भी निकल आएगा, लेकिन ये थोड़ी है कि अपने लड़के को बेचाओ कि भाई इतने लाख रुपए में लड़के को ही बेच दिया लड़की वालों को। ये तो लड़की वाले लड़के को खरीद लेंगे फिर तो कभी भी दहेज के ऊपर ना मरें। अगर गाड़ी में बैठना है तो अपनी कमाई से गाड़ी में बैठें, ना ही किसी घर वालों की या बाप की कमाई से, ना ही किसी दहेज की कमाई से। गाड़ी में अगर चलना है तो अपनी कमाई करें, उससे गाड़ी में चलें, तब सीना चौड़ा होता है। दहेज की गाड़ी में आप घूम भी लेंगे तो आस पड़ोस के लोग यही कहेंगे कि दहेज में मिली है। तो दोस्तों जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, उन रंगों को बिखरने ना दें और सूनापन अपने जीवन में ना आने दें। रंगों से खेलें और रंगीन ज़िंदगी को बनाएं। कभी भी किसी के जीवन के साथ, कभी भी किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। अपना प्यार से रहें, आराम से रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।